दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जो आप सुनने के बाद थर थर कांपने लगोगे। तो ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ा देने वाली। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं इस कहानी का नाम है खौफ यानी डर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शाम ढल रही थी, आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने का बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी की बदन में एक अजब सी सिरहन पैदा करती है। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन सवर रही थी। बन सवर क्या, सजने की सिरहन कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज सिंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेज कपूर के बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज के अध्यापक थी मगर दिखती कॉलेज के स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी। उसके नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीब गरीब घटना घटी है। कितनी वरादतें हुई है, लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटना वही तो घटी है। लोग वहाँ दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं रखते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसेस कपूर के फ़ोन ने तोड़ी। चांदनी ने फ़ोन उठाया और बातें करते वहाँ से कार में निकल गए। चांदनी को शादी में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जितने चांदनी को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज के ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 को काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर चांदनी भी उनकी हरकतों को भलाभांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना और विदाई में पता ही नहीं चला कि वो कब रात हो चुका। रात के 11 बज गए। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटा का फैसला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फ़ोन आता है। हाय चांदनी, कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आ गई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेज माधुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें ख़त्म करके फ़ोन रखा। चांदनी ने फटाफट से मिसेज कपूर बाई किया और मिसेज माधुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेज माधुर को घर के लिए कभी रवाना हो चुकी है। चांदनी सोचने लगी कि अब अकेले घर कैसे जाएंगे। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी परवाह करे बिना वहाँ से अकेले निकल गई, मगर वो 5 पापी चांदनी की हर हरकतें नज़र रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फैसला तय क्या ही था कि बारिश की बूंदें बारी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिरहन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बना रही थी। चांदनी बारिश की बूंदेबारी को चीरते आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाएं उड़ गई। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। तभी चांदनी बोलने लगती, भैया ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? किसी ने पूछा, एक कच्ची सड़क शहर जाती है। बहन जी,
चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेले रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते से जा सकती है, इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही थी, गाड़ियाँ के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा है। आगे चल गाड़ियाँ की रफ्तार तेज होती, वो सब चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो सब सारे हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होती चांदनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेले थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती है गाड़ियाँ एक बेहद आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपक रही थी। उसके आंखें में खौफ सा दिख रहा था। वो घबराते हुए जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्से में फ़ोन निकाला और जतीन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन का नाम पर कुछ नहीं था। वह इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नज़र उसके पर्से में जाती है और उसमें एक तावीज़ दिखता है। वो तावीज़ जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये तावीज़ बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत तावीज़ लिया और आंखों बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ की दिया तावीज़ काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। चांदनी के तो जान में जान आई। वो ऐसे राहत की सांस ली। चांदनी तावीज़ को सख्ती से असंचित हो गई। वह समय व्यक्त किए बिना वहाँ से चल दी। चांदनी 1 किलोमीटर रास्ता काटा था, वहाँ उसे एक बोर्ड दिखता है। उसे बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक का नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े होगी और आंखें खुली की खुली रहेगी। उस सांसें फिर से तेज रफ्तार से पड़ने लगी। वो भैरव चौक जिसके बारे में चांद ने पहले पढ़ चुका था, जहाँ पर खून बलात्कार जैसे वरादतें हुई थी। उसने फिर से तावीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि सबके बार गाड़ी बंद होना। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नज़ारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिमटिमाते रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर तावीज़ उठाया, आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी स्टार्ट करने में झुक गई। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ियां शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही। 1-2 बार फ़ोन में लगाया, मगर वहाँ भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसके सामने कुछ दिखा। सामने से सफ़ेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देख दहल गई और बदन भी कांपते हुए लगी। वह आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे आकृति से 3 आकृतियाँ हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी उसे देख बस सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? सफ़ेद चादर ओढ़े के कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद ही की नहीं कि तसल्ली कर ली थी और वहाँ बैठे बैठे तावीज़ को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। वो अब आकृतियाँ चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई चांदनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कहानियाँ से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाते रही और वो शीशे पर वार करते रहे। एक शीशा तोड़ दिया। शीशे टूटते चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत छुटा और वहाँ से उठ खड़ी हो गई थी। उसने देखा कि वहाँ 3 सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे।
वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। चांदनी समझ गई थी कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, चांदनी ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिया। चांदनी अभी भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लूट लेंगे मगर इतनी लूट काफ़ी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नज़र डालते कहा। चांदनी लुटेरे का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वो तीनों भी चांदनी के पीछे भागने लगे मगर सहमी वो चांदनी कितने तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाओगे, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है यानी मर जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती जहाँ से वार हुआ था। वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं, पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बच्चे 2 लुटेरों पर झपटे उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहाँ सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोगों ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा सिखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा मुझे माफ़ कर देना। इससे आगे चांदनी के मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पाया। चांदनी के आंसू ही थी जो सारे बातें बयां कर रहे थे। चांदनी वहाँ से सुरक्षित होकर घर गई। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य करें।